वेलकम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में है कि इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हम न्यू काउंटडाउन 7 सेकेंड एडिशन उसका चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13B और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हमने पहले कर लिए थे पिछली वीडियो में और उससे आगे हम 150, 165 और 120 हम अभी करते हैं। तो आए हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले हम 150 का एंगल बनाएंगे। इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी और ये हमारा डी पॉइंट है। हम यहां पे बी को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे और उससे आगे हम मजीद क्वेश्चन करते जाएंगे। ये कंपास मैंने सूटेबल रेडियस की खोली है। कंपास हमारी उतनी ही खुली रहेगी और हम एक और आर्क लगाएंगे, फिर इस पे रखकर उतनी ही डिस्टेंस, उतना ही रेडियस पे हम एक और आर्क लगाएंगे। अब हमारा एंगल है 150 का, यहां से लेकर यहां तक 160 है, सॉरी 60 है, ये भी आगे 60 है और ये भी आगे 60 है। यहां से जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो हम 60 एंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट पर जब आते हैं तो हम 120 का एंगल बना लेते हैं और ये यहां पे 180 का एंगल होता है। अब ये जो ओनली 60 है, इसको जब हम हाफ करेंगे तो इसमें 30 और आ जाएगा। तो 120 में जब 30 ऐड होगा तो वो कितना हो जाएगा 150। तो हम इसको अब बाइसेक्ट करते हैं। जो आगे वाला 60 है यहां से हम एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं। इस तरह से ये 60, 120 और 30 ये सारे मिलके कितने बन जाएंगे 150। तो अब हम इनको रेस कर देते हैं। तो हमारा एंगल जो हमने 150 का एंगल बनाना था वो हमारा बन चुका है। अब हम इसको भी रेस कर दें तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा एंगल जो है ये 150 का है। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। आइए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझें कि ये कैसे कैसे ये एंगल बना है। ड्रॉ AD, ये यहां से लेकर यहां तक, ये नाम मैंने बाद में रखे हैं। AD एक हमने लाइन ड्रॉ की, मार्क अ पॉइंट B ऑन AD। ये जो B पॉइंट था हमने AD पर उसको मार्क किया। विद B एज ए सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। B को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई थी जिसने AD को P और Q पर इंटरसेक्ट किया है। फिर हमने क्या किया था, विद P एज ए सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट M।
फिर हमने P को सेंटर लिया था और हमने ये जो प्रीवियस आर्क थी यहां से लेकर जो PQ प्रीवियस आर्क थी इसको हमने एक आर्क से कट किया जो पॉइंट M था, M पॉइंट पे कट किया। फिर हमने M को सेंटर मानकर एक उसी रेडियस की एक और आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क यानी PQ को N पर इंटरसेक्ट किया। With M as a center, यानी कि यही बात अभी मैंने आपको बताई, with M as a center and with the same radius, draw an arc to intersect the previous, यानी कि वही वाली आर्क at the point N, N पर उसको इंटरसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, with N and Q as a center and with the suitable radius, draw two arcs to intersect each other at point O। फिर हमने Q पर रखकर एक आर्क लगाई, N पर रखकर एक आर्क लगाई, यानी दोनों को सेंटर लेकर हमने टू आर्क्स लगाई हैं जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। हमने जो पहले इतना रेडियस रख रहे थे यहां से लेकर यहां तक, यहां से हमने उसको थोड़ा सा बढ़ाकर ये B से N से और Q से हमने जो आर्क्स लगाई हैं ये रेडियस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। उसके बाद हमने O को और B को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन O एंड B एंड एक्सटेंड OB टू C। OB को हमने ज्वाइन किया और इसी लाइन को, इसी रे को एक्सटेंड करते हुए हम पॉइंट C तक ले गए। इस तरह से ये जो हमारा 150 का एंगल है ये बन गया। एंगल ABC 150 इज द रिक्वायर्ड एंगल और ये एंगल हमारा रिक्वायर्ड था। और जब हमने ये लाइन, ये रे लगाई है तो इस तरह से हमें ये हासिल हो गया। इसके बाद ये फोर्थ था और हम फिफ्थ पार्ट इसके बाद करते हैं। स्टूडेंट अभी हमने सेकंड लास्ट पार्ट करना है। इसमें हमने 165 का एंगल बनाना है। 150 का एंगल हम बना चुके हैं और उससे आगे जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें 165 का एंगल मिलेगा। तो आइए हम बनाते हैं। ये AB हमने एक लाइन सेगमेंट ली है। इसमें एक पॉइंट हम B ले लेते हैं। B को सेंटर लेकर सूटेबल रेडियस की कंपास खोलेंगे, सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे जो AD को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी और वो पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, P एंड Q। कंपास हमारी उतनी ही खुली रहेगी। यहां पे P पे रखकर हम एक और आर्क लगाएंगे P को सेंटर लेकर। ये हमारे पास पॉइंट M है। फिर हम यहां पे रखकर एक और आर्क लगाएंगे इतनी ही रेडियस की। ये हमारे पास पॉइंट N है। अब हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे और जो हमें पॉइंट मिलेगा यहां पर, उसके बाद हम मजीद उसको इंटरसेक्ट करेंगे। हम थोड़ा सा कंपास को और ज्यादा रेडियस कर लेते हैं। एक आर्क लगाई आपने और फिर N पर रखकर भी एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क
आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है उसको हम ज्वाइन करेंगे बी के साथ, लेकिन डॉटेड की शक्ल में, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। अब यहां से लेकर यहां तक 150 का एंगल बनता है, और ये आगे हमारे पास 30 रह गया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक एक जो हिस्सा है, ये पार्ट 60 का है, ये पार्ट 60 का है, ये पार्ट 60 का है। तो ये पार्ट 60 का जो था इसको हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये हमारे पास जो एंगल आया है ये 30-30 हो गया है। अब 30 को फिर हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो 15-15 हो जाएगा। तो हम उसको फिर से बाइसेक्ट करते हैं। इसको हम ज्वाइन करेंगे बी के साथ। ये हमारे पास O पॉइंट था, O को हमने B के साथ ज्वाइन किया और उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हुए आगे ले जाएंगे, और ये हमारा C पॉइंट होगा। तो इस तरह से A, B एंड C ये जो है ये हमारा एंगल कौन सा हुआ, इसको हम यहां से शो कर लेते हैं। हम जाएंगे ये जो एंगल हमारा यहां से ये लेकर यहां तक बना है ये है 165 का एंगल। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहां से लेकर यहां तक 60 है, आगे फिर 60 है, आगे 30 और आगे 15। इनको मैं लिख देता हूं, ये 60, ये भी 60, ये 30 और ये 15। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं, 60 प्लस 60 ये 120 हो गया, उसके बाद 30 150 हो गया, उसके बाद 15। इस तरह से हमें 165 का एंगल जो है वो मिल गया। तो ये 165 का एंगल जो है इसके अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। इस एंगल 165 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD, यहां से लेकर यहां तक AD, इसको ड्रॉ किया, मार्क पॉइंट B ऑन AD पर एक हमने पॉइंट ले लिया B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, which intersect AD at point P and Q। B को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई P एंड Q, जिसने AD को P एंड Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ड्रॉ एन एंगल ABE, इस पर एक एंगल ड्रॉ किया। EB इंटरसेक्ट आर्क PQ एट पॉइंट S। इस EB रे ने ये जो PQ हमारे पास आर्क थी उसको पॉइंट S पर इंटरसेक्ट किया। अब S एक हमारे पास पॉइंट और एक Q हमारे पास पॉइंट है। ये जो Q पॉइंट है और S पॉइंट, इनको सेंटर लेकर हम 2 आर्क्स लगाएंगे। वो ये वाली आर्क्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। S and Q as a center, draw 2 arcs
which intersect each other at point O. OB को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन O and B and extend AOB to C. OB को हमने ज्वाइन किया और उसको आगे C तक बढ़ा दिया। तो इस तरह से ABC एक हमें एंगल मिला है जो कि 165 का है। एंगल ABC 165 इज द रिक्वायर्ड एंगल। यहां पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो MN, P से लेकर M से लेकर N और N से लेकर Q, ये जो हमारा एंगल है 60-60 का है। यहां से 60, यहां से 60, ये जो मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद N और Q को जब हमने इंटरसेक्ट किया है तो वो 30-30 का बन गया। तो ये वाला 30 उसमें और शामिल किया तो ये बन गया 150। अब आगे 30 बचा हुआ है, उसको हमने बाइसेक्ट किया तो हमें उसको हाफ किया या बाइसेक्ट किया तो हमें 15 का एंगल मिल गया। 15 को और इसमें शामिल किया तो ये 165 का बन गया। इस तरह से हमारा ये पार्ट 5 जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लास्ट पार्ट 120 का एंगल ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी हम लास्ट एंगल 120 का एंगल वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, AB B को हम सेंटर लेकर सूटेबल रेडियस की हम कंपास लेंस खोलेंगे और B पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। इसको हम दोबारा से लगाते हैं। कंपास उतनी ही खुली रहेगी और हम एक और आर्क लगाएंगे। इसके बाद इतनी ही कंपास खुली रहेगी, हम एक और आर्क लगाएंगे। अब ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, यहां से हमने P पॉइंट है, ये M है, ये N पॉइंट है। ये एंगल यहां से P से लेकर N तक जो है ये 60 का एंगल है और ये भी 60 का एंगल है। तो दोनों 60 और 60 मिलकर कितना बना देते हैं 120। तो हम 120 की एक यहां पे हम N और B को ज्वाइन करते हैं और इसी को आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट C तक। इस तरह से ये जो है हमारा ये 120 का एंगल हमारा बना है। तो ये 60 हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, ये 60 भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड क्या था 120। तो आए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं। एंगल ABC, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ AB को हमने ड्रॉ किया with B as a center and with the suitable radius draw an arc to intersect AB at point P. B को हमने सेंटर लेकर एक हमने आर्क लगाई जिसने AB को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया। फिर हम P को सेंटर लेकर हम एक और आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क, ये जो हमारे प्रीवियस आर्क है उसको पॉइंट M पर उसने इंटरसेक्ट किया। With P as a center and the same radius draw an other arc
to intersect the previous arc at point M. फिर हम M को लेंगे with M as a center and with the same radius draw another arc to intersect the previous arc at point N. फिर N और B को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन N and B, फिर इसको हमने एक्सटेंड किया, extend NB to C. So ABC is our required angle. Angle ABC 120 degree is the required angle. Student, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से सीखा था। ये हमारा लास्ट पार्ट था और आपको समझ आई होगी, लेकिन ज्योमेट्री हमेशा प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम इससे अगले क्वेश्चन करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रायंगल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 13B में है। तो पहले हम 13A को खत्म करें, उसके बाद 13B की तरफ चलेंगे। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर पसंद आई हो इसे शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक यू।